सुजल! सुजल! ये तुमने अच्छा नहीं किया सुजल। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा था, लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गया, क्योंकि मैं कभी नहीं हारता। Stop it, स्वयं। भला ये क्या तरीका हुआ? तुम इस तरह बिजनेस राइवलरी को यूं घर तक नहीं ला सकते। You stay out of this. ये मेरा और सुजल का पर्सनल मामला है। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आया हूं कि मुझे कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसके बाद जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा उससे तुम्हें बहुत चोट पहुंचेगी, और उसके लिए तुम तैयार रहना चाहिए। और ये भी मत समझना कि किसी रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बोल लिया तुमने जो बोलना था। इससे ज्यादा ना तो मैं सुन सकता हूं और ना ही सुनने की इच्छा रखती, इसलिए अब तुम्हें और रुकने की जरूरत है। शायद तुमने सुना नहीं। सुना, लेकिन जो मैंने कहा उसे याद रखना। अभी तक आई क्यों नहीं वो? इंटरेस्टेड तो लग रही थी, नहीं तो आने के लिए हाँ क्यों बोलती? पर कहाँ रह गए वो? लड़कियों को आज तक मैं बनाता आ रहा हूं, कोई लड़की मुझे कैसे बना सकती है, वो भी फर्स्ट डेट पर? हेलो, मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें लेट आने की आदत है तो मुझे पहले ही बता दो। I'll reconsider this relationship. हेलो, what relationship? स्वीटी, यार तुम्हारा वेट करते करते मैंने अगले 10 डेट की वेन्यू फिक्स कर दी है। अच्छा टेल मी हाउ फार आर यू? Actually ऋषि, मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए मुंबई निकलना पड़ा। I'm so sorry baby. I hope you don't mind. Okay then. I'll forgive you. अगर तुम मुझे अपने मुंबई का नंबर दो तो। अभी तक तो मुझे वहाँ का नंबर नहीं पता, बिकॉज आई डोंट रियली नो कि मैं कहाँ ठहरने वाली हूँ। सॉरी अगेन, बाय। यार ऋषि, एक बात तो पक्की है, शी इज इंटरेस्टेड, मगर यार ये मुंबई क्यों चली गई? शी इज टू हॉट। Yeah, for sure. Thanks. क्या बात है ऋषि? क्या सोच रहे हैं? नथिंग बीबी। तुम्हें वो टोक्यो की डील याद है? जी। वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा नाम इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएगा। उसी सिलसिले में मुझे टोक्यो जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे तुम सारी कंपनी का काम संभाल लो। डोंट वरी बिग। गुड। तुम तो वहां जाकर बहुत बिजी रहोगी, सोचो यहाँ मेरा क्या हाल होगा। चारू, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत करियर ओरिएंटेड हो गई हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं। अक्षत, जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो तुम ही मुझे टोका करते थे ना। और आज पता मैं क्या चाहती हूँ? आई वॉन्ट दैट whenever spoken of the best, सबकी ज़ुबान पर मेरा ही नाम हो। लेकिन तुम तो
अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। यही तो मैं चाहता हूँ चारू, और उस बेस्ट पोजीशन को अचीव करने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कॉफी पिया। जाना जरूरी है। तुम्हारे बदले कोई और नहीं जा सकता। अगर जाना जरूरी नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें इस माहौल में छोड़कर जाता? लेकिन मैं तुम्हारे बगैर इतने दिन कैसे रहूं? ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं जीने की कोशिश करूं। मुझे कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि मेरे पीछे इन हालात में घर को संभालने वाला कोई तो मामा का ख्याल रखे। हो सके तो बिजनेस में भी ध्यान देना। और तुम भी अपना ख्याल रखना, खाना वक्त पर खाना। और मैं घर का ख्याल रखूंगी, मामा का ख्याल रखूंगी, अपना ख्याल रखूंगी। लेकिन तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना और इतना काम भी मत करना कि पूरी तरह थक जाओ। लेकिन जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सक्सेस लाना। और बस मुझे कमजोर मत बनाओ कुछ। मैं जा जरूर रहा हूं लेकिन रहूंगा तुम्हारे साथ। You don't worry, क्योंकि जो मैं कहता हूं उसे करके दिखा दूं। Yep. Okay, I'll see you later. Bye. तैयारी हो गई? तैयारी? हाँ, मुंबई जाने की तैयारी। उस बॉम्बे ब्रूअरीज की डील जो फाइनल कर रहा हूं। या, I'm ready for that. Good. इस डील को मैं किसी कीमत पर भी हासिल करके रहूंगा, क्योंकि इस डील से हमें प्रोफेशनली ही नहीं बल्कि पर्सनली भी फायदा होगा। बहुत अकड़ है ना उस सूजर को, लेकिन इस बार वो जानता नहीं कि उसके सामने कौन खड़ा है। दुनिया में बहुत लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन मैं उसे इस कदर बर्बाद करूंगा कि उसे अपने जीने पर भी अफसोस होगा। अब ruin his life. You will just wait and I'm sorry अक्षय, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे इरादों पर एतराज होगा। एतराज था, मगर अब नहीं। तुम जानते हो अक्षय तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं भाई। मैं ये जान गया हूं कि एक लड़ाई में लड़ने वाले दोनों लोग कभी नहीं जीत सकते। उनमें से किसी एक को हारना ही पड़ता है। मैं दूसरों के लिए बहुत हार चुका हूं भाई, मगर अब और नहीं। कामयाबी कैसे मिलती है ये मैं नहीं जानता, मगर दूसरों को खुश रखने की कोशिश में नाकामयाबी ही नसीब होती है। ये मैं जान गया हूं। अब मैं दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए लड़ूंगा, अपनों के लिए जीऊंगा। आपकी हर लड़ाई में आपका साथ दूंगा भाई। I can't believe this, अक्षय। मैं ये सुनने के लिए कब से ये बात सुनने के लिए सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तरस रही थी स्वयं। आज सही मानों में मेरे बेटे एक हो गए। तुमने एक होकर मेरी हिम्मत को बढ़ाया है बेटा। बरसों पहले जिंदगी ने बेशक मुझे हरा दिया था, लेकिन मेरे बेटे को कोई नहीं हरा सकता। Nobody on this earth. मुंबई ब्रीवरीज का ऑक्शन। तुम्हें किसने बताया कि स्वयं शेयर गिल भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है? ठीक है। अंकल
अगर मैंने सही सुना तो आपने अभी अभी मिस्टर स्वयं का नाम लिया था। मुंबई बेवरीज का ऑक्शन है और स्वयं इसी ऑक्शन के लिए मुंबई गया है। मुंबई ब्रूरीज तो एक रेप्यूटेड कंपनी है, क्यों ना हम भी इस कंपनी को लेने की कोशिश करें। और मैं नहीं चाहता कि हमारे होते हुए स्वयं को इस मार्केट से कोई भी प्रॉफिट हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन सूजन यहाँ नहीं है। पापा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऋषि बिजनेस में अकेला पड़ जाएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। अंकल, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में मैनेज कर लूंगा। अगर वो तुम्हारी मदद करना चाहती है तो एक्चुअली मैंने सूजल से वादा किया था कि उसकी एब्सेंस में मैं बिजनेस संभालूंगी। भाभी जी, बिजनेस से ज्यादा इस घर को आपकी जरूरत है। और मामा ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप बिजनेस में। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कशिश की खुशी इसमें ही है तो मैं कौन क्यों उसे रोकने वाली। तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। कशिश तुम आज ही से ऑफिस ज्वाइन कर लो। थैंक्स पापा। जीते रहो बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप बिजनेस में आ रही है इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझ पर हावी हैं। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। अच्छा है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। बेहतर होगा अगर आप उसमें इंटरफेयर ना करें। ये करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारे काम करने के तरीके मैंने अच्छी तरह से जाने और फेयर बिजनेस में इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है। फेयर बिजनेस करना चाहती हैं? हाँ? किसके साथ? बिग बी के साथ या फिर अपने दोस्त के साथ? शराब ऋषि, मैं किसी का साथ नहीं दूंगी, लेकिन अब तक तुम जो करते हो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। समझे? समझ गया। मैंने किया काम। इट्स अ बिजनेस ट्रिप भी ना। तुम लोग मुंबई जाओगे तो बोर हो जाओगे, बट आई प्रॉमिस यू वापस आते ही पिकनिक पर जरूर चलेंगे। ओके? ऐसा मत कहिए ना, वैसे भी सूजल भी घर पर नहीं है और आप लोग भी चले जाएंगे तो घर कितना सूना लगेगा। और इससे पहले भी मुंबई की 3-4 ट्रिप ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। इस बार हमें साथ ले जाइए प्लीज। अरे सीजी, कौन सी सोच में डूब गए हो? इज देयर अ प्रॉब्लम? नहीं तो नो प्रॉब्लम, बस यही सोच रहा था मुंबई में तुम सब लोग यकीन मानो बोर हो जाओ। अरे बोर वॉर कुछ भी नहीं होंगे। यू जस्ट लीव दैट टू मी। तो फिर तय हो गया ना, हम सब मुंबई जाएंगे। मॉम, एक्सक्यूज मी, वरुण भाई का ऑफिस से फोन आया था। वो कह रहे थे ऑफिस के किसी काम से उन्हें रुकना पड़ेगा, तो जाहिर है महक भाभी भी हमारे साथ नहीं चलेगी। ओके, लेकिन हम सब तो जा सकते हैं। सीजी, हमें किस समय निकलना है? सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। Excuse me. Yes, sir. Yes, sir. Oh, yeah. I have bookings in your hotel. Your good name please? Rishi. Yes sir. आपके नाम पर 5 rooms booked है। Yes, okay. These are room keys. यहाँ कुछ formalities बची, मैं complete करके आता हूँ।
आपके इस होटल में मसाज पार्लर है? Of course, sir. और क्या क्या फैसिलिटीज है आपके इसमें? Sir, सब कुछ. मैं सोच रहा था अगर मुझे इस होटल में चले? हाँ चलो. आई थिंक सब लोग तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहे होंगे और तुम शायद एक बात भूलो कि तुम यहाँ काम किया है. वही तो कर रहा था. थैंक्स. चलिए. She's my भाभी. चारू दी, आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ बिजनेस वर्क से आई हूँ, लेकिन तुम? दी, मेरा फैशन शो है इसी होटल में. दैट्स ग्रेट. मुझे लगा था आप यहाँ काम से हैं. चारू तुम अपना ख्याल. I'll see you now. बाय. बाय दी. मैं चाह रहा हूँ. रीवा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी. एक्चुअली रीवा, मेरी बात पूरी नहीं हुई. सीजे, ऐसा क्यों होता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचती हूँ तुम उसका उल्टा ही करते हो? एनीवेज, मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया था. तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी ने फोन उठाया. तुम्हें मैसेज तो मिल गया होगा ना? हाँ, वीना ने मुझे बताया था कि तुम्हारी उससे बात हुई थी. वो कह रही थी कि रीवा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मैंने स्वयं और अक्षत की बेल करवाई. आखिर क्यों? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. आफ्टर ऑल मेरा भी तो कुछ फर्ज है. ओह प्लीज सीजे, कम से कम तुम तो फर्ज की बातें मत ही करो तो अच्छा है. क्योंकि अगर तुमने अपना फर्ज निभाया होता तो आज हम साथ साथ होते. जो आमने सामने नहीं. तुम जब भी कुछ कहती हो दिल को चुभती है. कभी तो मेरी बातें तो सिर्फ दिल को चुभती है, लेकिन 30 साल की जो मैंने बर्दाश्त की, अब forget it. मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपने ये महान बनने का नाटक मेरे और मेरे बेटे के सामने करने की कोई जरूरत नहीं. क्योंकि जब जरूरत थी ना तुम नहीं थे, तो अब हमदर्दी क्यों जता रहे हो? वैसे भी मैंने अपने बेटों को इतना केपेबल किया है कि वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं. उन्हें किसी गैर की जरूरत नहीं. गैर? ये तुम क्या कह रही हो? आफ्टर ऑल स्वयं और अक्षत के साथ मेरा भी तो कोई रिश्ता है. कोई रिश्ता नहीं, नफरत का रिश्ता भी नहीं. You don't even exist for us, damn it. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.